हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द व्हील ऑफ फॉर्चून 1176। कैसे आप सब लोग? आई एम श्योर आप लोग सब बहुत अच्छे हो, हैप्पी फील कर रहे हो, अपना ध्यान रख रहे हो, लाइफ एंजॉय कर रहे हो, ज़िंदगी में बहुत खुश हो। आप हमेशा यूं ही खुश रहोगे, आपकी ज़िंदगी यूं ही प्यारी सी हंसती मुस्कुराती रहेगी, आपके चेहरे पर हमेशा स्माइल हो, आपकी ज़िंदगी में हमेशा सुकून हो, आपकी आत्मा को हमेशा खुशी मिले, शांत रहे, आपके लाइफ में हर एक चीज़ अच्छी हो, आपके मुताबिक हो, आपकी हर मनोकामना पूर्ण हो, आपके आसपास कभी कोई नेगेटिविटी, कोई एविल एनर्जी, कोई बद्दुआ, कोई कर्स आसपास आपके फटके भी ना। विद दिस पॉजिटिव नोट एंड प्यारी सी ब्लेसिंग्स आज की रीडिंग शुरू करते हैं। आज की एनर्जी पास्ट की एनर्जी है कि यहाँ पर जो चीज़ दिखाई दे रही थी या फील हो रहा था कि समवन, कोई पास्ट में कोई ऐसा इंसान है जिसने आपको गलत समझा, आपके साथ गलत किया, कहीं ना कहीं उस इंसान ने आपके साथ इनजस्टिस किया। अब उस इंसान को इतने समय बाद ये फील हो रहा है कि उसने जो भी आपके साथ किया वो बहुत गलत किया, उसे वो चीज़ नहीं करनी चाहिए थी। उसने आपके साथ जाने अनजाने अन्याय कर दिया, उसने आपके साथ गलत कर दिया और उस चीज़ का दुख इसे आज महसूस हो रहा है, अपनी गलती का एहसास हो रहा है। ये इंसान अब ये फील कर रहा है कि इसने जो भी आपके साथ किया वो कहीं से भी किसी भी एंगल से सही नहीं था। एंड अब इस इंसान को उस चीज़ का तकलीफ़ भी है, उस चीज़ की का दुख भी है, उस चीज़ का पछतावा भी है। कौन है ये इंसान? इसको अब क्या फील हो रहा है, क्या जिसे बोलते हैं एहसास हो रहा है अपनी गलती का? क्या ये इंसान आपके लाइफ में वापस आएगा या नहीं? एंड इसने उस समय आपको गलत क्यों समझा? तो ये सारी चीज़ें आज की रीडिंग में देखेंगे। होप आप रीडिंग को एंड तक देखो, क्योंकि इसका एक एक एलिमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। आप स्किप करके मत देखना, अदरवाइज़ आपको प्रॉब्लम होगी समझने में। सो लेट्स स्टार्ट कि ये कौन इंसान है जिसने आपको गलत समझा पास्ट लाइफ में और आज इसे महसूस हो रहा है कि इसने गलत समझा आपको, इसने आपके साथ अन्याय किया। अब इसे अंदर ही अंदर ये चीज़ खाए जा रही है, खोखला करे जा रही है। रीडिंग शुरू करने से पहले जय माँ बगलामुखी, हर हर महादेव। माँ बाबा आपकी और मेरी रक्षा करें और इस रीडिंग को मुमकिन बनाए, इस रीडिंग से हमें नई डायरेक्शन मिले, हमें हमारे आंखों के सामने से पर्दा हटे, हमें सच्चाई देखने को मिले। यही कामना है माँ और बाबा से। सो उनका नाम लेकर ये रीडिंग शुरू करते हैं। जय माँ बगलामुखी, हर हर महादेव। सबसे पहले ये देखते हैं कि वो कौन सा ऐसा इंसान है जिसे आज आपकी याद आई, आज इसे महसूस हो रहा है कि इसने जो किया वो किसी भी एंगल से सही नहीं था आपके साथ। कौन है ये इंसान जिसने आपके साथ ऐसा कुछ किया और जो भी किया वो किसी भी एंगल से सही नहीं था? कौन है ये इंसान जिसने आपके साथ इतना बुरा किया, आपको गलत समझा और अब उसे पछतावा हो रहा है? ओके, ये एक मेल पर्सन है जिसने आपके साथ पास्ट में बहुत बुरा किया, आपको गलत समझा, आपका अपमान किया, आपके साथ इनजस्टिस किया। ये एक मेल पर्सन है, ठीक है। एंड वेयर दिस मैन इज लोकेटेड, क्या हमें ये मालूम हो सकता है? अगर पूरी चीज़ एक रीडिंग में नहीं होगी तो ट्राई करूँगी 2 करने का, अदरवाइज़ हम एक ही रीडिंग में इसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। क्या हमें इस इंसान के बारे में और डिटेल मालूम हो सकती है? ओके, ये आपके लाइफ में था। हो सकता है किसी समय आपका इसके साथ अच्छा रिश्ता रहा हो,
लेकिन उसके बाद ये रिश्ता अचानक से बहुत बुरी तरीके से ख़राब हो गया। एंड उसके बाद इस इंसान ने आपको छोड़कर किसी और को आपकी जगह दे दी। आपको बिना बताए आपसे जिसे कहते हैं ना कि बिना आपसे आपका आपका साइड सुने बिना, आपकी साइड ऑफ द स्टोरी सुने बिना इस इंसान ने आपके साथ रिश्ते ख़राब कर लिए और आपकी जगह जो है वो किसी दूसरे इंसान को दे दी। ओके, क्या ये इंसान फैमिली का है? क्या ये इंसान फैमिली का है या बाहर का? क्या ये इंसान फैमिली का है या बाहर का? नहीं, ये इंसान जहाँ पर भी या तो ये आपके बिजनेस का है, ठीक है ना, ये इंसान आपके बिजनेस से रिलेटेड है, या फिर अगर आपके परिवार है तो परिवार का कोई एल्डर पर्सन है। ये अगर परिवार का है तो ये परिवार का कोई एल्डरली पर्सन है आपसे बड़ा, और नहीं तो ये इंसान आपके करियर, जॉब, जहाँ पर भी आपका बिजनेस है, करियर है, जॉब है, जो भी है जहाँ पर आप काम करते हो, ये वहाँ का इंसान है। ठीक है, वहाँ पर जहाँ पर आप काम करते हो, जहाँ पर आपका बिजनेस है, जॉब है, वहाँ कोई एज लिमिट नहीं है। ये पास्ट का कोई इंसान है। ही कैन बी ऑफ एनी एज, बट अगर ये फैमिली का है तो आपसे बड़ा है कोई एल्डरली पर्सन। इसने आपको गलत क्यों समझा? क्या रीज़न था कि ये इंसान आपको गलत ठहराता रहा, आपके साथ इनजस्टिस किया? इसने आपके साथ इनजस्टिस क्यों की? इस इंसान ने आपको गलत क्यों समझा? ओके, देखो एकदम सिंपल एंड क्लियर एनर्जी है। ये इंसान आपको अच्छा एक जिसे बोलते हैं ना, एक अच्छे रिलेशनशिप में थे आप दोनों, एक अच्छा इंसान आपको समझता था, काफ़ी अच्छी एनर्जी थी आपकी और इसकी। पर इसका जो स्पाउस है या फिर इसका आप बोल लो पार्टनर, अगर आप पार्टनर भी बोल सकते हो, या फिर ये जिसकी बहुत ज़्यादा सुनता था, जिस भी इंसान की, मतलब उस इंसान के बिना इसका खाना हजम नहीं होता, वो इंसान, ये जो है आपका पास्ट का इंसान जिससे ये सबसे ज़्यादा प्यार करता था, एक्चुअली कल्प्रिट वही है, क्योंकि इसके कान भरे गए उस इंसान के थ्रू जिसके ऊपर ये ब्लाइंडली ट्रस्ट करता है। उस इंसान के थ्रू इसके कान भरे गए। उसके बाद इसने आपकी एक ना सुनी एंड आपके ऊपर इसे शक हुआ, एंड ही बिना आपकी कोई साइड ऑफ द स्टोरी सुने, बिना आपकी बात सुने, इस इंसान ने उस बात पर कंफर्मेशन लगा दी, उस डिसीजन पर कंफर्मेशन लगा दिया जो इसके चाहने वाले ने इसे कहा। मतलब सच अगर बोलूँ तो कि ये यहाँ पर ना थर्ड पार्टी सिचुएशन है। थर्ड पार्टी हमेशा लव अफेयर नहीं होता। यहाँ पर उसके जिससे ये सबसे ज़्यादा प्यार करता है, ये पार्टनर भी हो सकता है, उसका कोई फ्रेंड भी हो सकता है। उसने जैसे इसको पट्टी पढ़ाई और ये पढ़ता चला गया, इसके दिल में एक बार आया भी कि आपका एक बार स्टोरी भी सुनना चाहिए, आपसे एक बार खुलकर बात भी करनी चाहिए। पर कहीं ना कहीं चीज़ें काफ़ी जिसे बोलते बिगड़ती गई। ये अपने ईगो में आ गया, इसने आपके स्टोरी सुनना ज़रूरी नहीं समझा, या इसे ऐसा कहा गया कि अगर ये आपकी स्टोरी सुनता है
तो इसकी नाक नीचे होगी। इसका जो भी कुछ इसको समझाया गया वो इसे अपने ईगो पे लगा, एंड दैट इज़ द रीज़न कि इसे ना आप बोले भी होंगे, आपने समझाने की कोशिश भी करी होगी, लेकिन इस इंसान ने समझने से इनकार कर दिया। आपने ट्राई भी किया होगा इसे समझाने का, लेकिन ये एकदम सिरे से निकार गया आपकी बात को कोई तवज्जो ही नहीं दी इस इंसान ने। नाउ आई वॉन्ट टू नो कि अब इसे ये एहसास कैसे हुआ कि आप गलत नहीं थे। अब इसे ये एहसास कैसे हुआ कि आप गलत नहीं थे। अब इस इंसान को इतनी दिनों बाद, इतने समय बाद, इतना समय बीतने के बाद अब ये चीज़ का एहसास कैसे हुआ कि आप गलत नहीं थे। ओके, तो यहाँ पर एक चीज़ कंफर्म है, ये इंसान किसी इंसान से मिला है, कोई तो इसके साथ किसी पार्टी में कोई जिसे बोलते हैं ना जहाँ पर लोग हो, कोई पार्टी हो सकती है, बर्थडे पार्टी, इनॉग्रेशन पार्टी, हाउस वार्मिंग पार्टी, या फिर किसी की शादी, कहीं तो ये इंसान किसी न किसी इंसान से मिला है, एंड उसके बाद इसको पता चला कि आप गलत नहीं थे, आपके साथ गलत हुआ था, बहुत सारी बातें आपको लेकर हुई हैं, एंड दैट इज़ द रीज़न कि सारी सच्चाई जो है इसके सामने खुलकर आ गई। इसने पार्टी में किसी ऐसे इंसान के साथ मुलाकात करी जहां पर आपका जिक्र हुआ, एंड आप गलत नहीं थे, आपके साथ गलत हुआ। आप एक ऐसे इंसान हो जो कभी किसी के साथ गलत नहीं कर सकते। इस चीज़ को लेकर जो भी चीज़ें हुई थी, जो भी सारी सच्चाई थी, उस चीज़ को लेकर काफ़ी लंबी बातचीत हुई है, एंड उसके बाद इसे समझ में आया कि इसने जोश में एक बहुत बुरा कदम उठा दिया। ये बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी है आपकी। तब इसे समझ में आया कि जोश में इसने बहुत बुरा कर दिया आपके साथ। ओवर कॉन्फिडेंस में, घमंड में आपकी एक ना सुनी, और इतने अच्छे इंसान के साथ इसने बुरा किया। देन ही रियली फेल्ट सॉरी, नाउ ही वॉन्ट्स टू डू जस्टिस। इसे बहुत ये चीज़ बुरी लग रही है जो भी इसने आपके साथ किया। अब इसे अंदर ही अंदर वो चीज़ें खाए जा रही हैं। तो क्या ये इंसान आपसे अपॉलोजी करेगा? क्या ये इंसान आपसे अपॉलोजी करेगा? क्या ये इंसान आपसे अपॉलोजाइज करेगा? क्या ये इंसान आपसे अपॉलोजाइज करेगा? देखो, अपोलोजाइज तो नहीं करेगा, ये चीज़ कंफर्म है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ना, ये देखो मैं आपको बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी दिखाती हूँ, काफ़ी ज़्यादा ना घमंडी इंसान है ये। अपोलोजाइज नहीं करेगा, पर कहीं ना कहीं इसे दुख बहुत हुआ है। अगर आप ये उम्मीद कर रहे हो कि ये इंसान आकर आपको सॉरी बोलेगा या फिर आपके साथ जो गलत हुआ है उसे ये कबूल करेगा, तो आप गलत हो, क्योंकि ये इंसान तो सॉरी बोलना सीखा ही नहीं, बड़ा घमंडी इंसान है। तो पर हाँ, लेकिन एक चीज़ इसे ज़रूर सच में समझ में आई कि इसके हाथ से बहुत बुरा हो गया, इसके हाथ से जो चीज़ें हुई वो सही नहीं थी, एंड इसने एक अच्छे इंसान के साथ गलत कर डाला, एक अच्छे खासे रिश्ते को ख़राब कर डाला। ये चीज़ ज़रूर इसे समझ में आई कि कैसे इसको बेवकूफ़ बनाया गया, कैसे इसके कान में जहर भरा गया, एंड इसे इस चीज़ का दुख ज़रूर है कि इसने उस समय अपने कॉन्शियसनेस से काम नहीं किया, अपनी बुद्धि से काम नहीं लिया। जैसा इसे समझाया गया वैसा ये सीखता गया, वैसा ये सुनता गया, वैसा ही इसने रिएक्ट किया। इसे अपनी बुद्धि से काम लेना चाहिए था, चीज़ों को पहले अच्छे से समझना चाहिए था। तो ये चीज़ का दुख इसे ज़रूर है, पर ये सॉरी बोलने वालों में से नहीं है। इस समय अगर कभी ये मिले आपसे
कभी आप दोनों का सामना हो तो आपको क्या करना चाहिए? कभी आप दोनों का सामना हो तो आपको क्या करना चाहिए? आपको कोई दरकार नहीं है इससे उतना ज़्यादा बात करने का या फिर अपने आप को सही प्रूफ करने का। जो हो गया वो हो गया। अगर ये आपके सामने कोई बात भी छेड़े, अगर आपके सामने ये किसी चीज़ का जिक्र भी करे, आप अवॉइड करना, आप उस बात को मत छेड़ना। ये चीज़ तो प्रूव हो चुकी है 100% कि आप गलत नहीं थे, आपके साथ गलत हुआ, इस इंसान ने भी आपके साथ गलत किया, आपकी बातों को इम्पोर्टेंस नहीं दी, आपको गलत समझा, आपके साथ गलत होने दिया, दूसरों की बातों पर विश्वास किया, आपकी बातों पर विश्वास नहीं किया। तो आपको भी कोई ज़रूरत नहीं है इस इंसान को ज़रा सा भी इम्पोर्टेंस देने की। आप आज एक अच्छी पोजीशन पे हो, सेफ एंड सिक्योर हो, आपको कोई ज़रूरत नहीं है ऐसे इंसान को अपनी लाइफ में रखने का। सो आप अपने एटीट्यूड में रहो, आप भी अपना जो पोजीशन है उसको इंजॉय करो। कोई ज़रूरत नहीं है इस इंसान के आगे अपने आप को कमज़ोर दिखाने का। अगर ये इंसान आपसे मिलता भी है, कभी अगर आपके साथ ये रूबरू हो भी जाता है, तो आपको झुकने की या आपको ऐसा दिखाने की कि हाँ चलो अच्छा लगा, तुम्हें ये चीज़ का एहसास हुआ, इस चीज़ को कभी भूल से भी मत कीजिएगा। जस्ट प्रिटेंड कि आपको फ़र्क नहीं पड़ता कि ये आपके बारे में आज क्या सोच रहा है, या फिर इसने जो आपके साथ किया उसको लेकर आप कभी किसी समय बहुत दुखी हुए थे। डोंट शो योर वीक साइड टू दिस पर्सन। तो ये है आप लोगों की रीडिंग। आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आप नए व्यूवर्स हो तो। एंड थैंक यू सो वेरी मच फॉर योर लव, फॉर योर सपोर्ट, फॉर योर कमेंट। हर हर महादेव। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय माँ बगलामुखी। ईश्वर आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करे, आपकी ज़िंदगी में हमेशा यूं ही रोशनी बरकरार रहे। हर हर महादेव।